Good morning, students. Today we will study our chapter 5, chemistry in everyday life. Chemistry, it means chemicals. Chemicals हमारे डेली जीवन में आप यूज करते हो. आप देखते हो सुबह जब हम उठ के बाथ के लिए जाते हैं, बाथिंग के लिए हम सोप यूज करते हैं. सोप इज ऑल्सो ए केमिकल. सोप क्या है? केमिकल से ही बनता है. हम टूथपेस्ट वगैरह यूज करते हैं. हम अपने डेली एक्टिविटी पे जो भी काम चीजें जनरली लेते हैं वो सब केमिकल से फाउंड होती है. अब अगर सपोज हम बीमार हो गए, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर मेडिसिन वगैरह लिखता है, वो मेडिसिन भी क्या है? केमिकल है. हम लोग व्हीकल्स यूज करते हैं, उसके अंदर जो मोटर वगैरह होती है उनको चलाने के लिए जो सॉल्यूशन डाला जाता है वो भी केमिकल है. इट मीन्स केमिकल हमारे डेली जीवन का हिस्सा बन चुके हैं. इनके बिना हमारा काम नहीं चलता है. जनरली आप लोगों ने बेकिंग सोडा वगैरह का नाम सुना होगा, जिन्हें हम खाने वगैरह में भी यूज करते हैं. तो केमिकल्स हमारी लाइफ का मेन हिस्सा है. इनको हम जनरली एसिड, बेस, सॉल्ट के अंदर डिवाइड करते हैं. एसिड आप लोग नॉर्मली जानते हैं, एसिड मीन्स अम्ल, जिसे खट्टा. ये सॉर इन टेस्ट होता है, इसे हम टेस्ट करने पे हमें ये खट्टा फील होता है. लेकिन सारे एसिड्स को हम टेस्ट नहीं कर सकते. कुछ एसिड इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि बॉडी के टच होते हैं हमारी स्किन जल जाती है. तो ऐसे में हमें इनको टेस्ट करने का रिस्क नहीं ले सकते. तो इनको टेस्ट करने के लिए एक लेबोरेटरी पेपर होता है, इसे लिटमस पेपर कहते हैं. ये दो टाइप्स के होते हैं, ब्लू लिटमस एंड रेड लिटमस. एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में टर्न कर देता है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर एसिड. देन एसिड, कुछ जो नॉर्मली एग्जांपल्स हमारे डेली जीवन में यूज होते हैं. एसिडिक एसिड ये विनेगर्स के अंदर पाया जाता है. एस्कॉर्बिक एसिड, ऑरेंज का जो खट्टा टेस्ट होता है वो एस्कॉर्बिक एसिड के कारण होता है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप लोग जानते हैं हमारे स्टमक में HCl सीक्रेट होता है, डाइजेशन जूस के रूप में काम आता है. टार्टरिक एसिड ये हमारे इमली, टर्मरिक में यूज होता है. फॉर्मिक एसिड ये रेड आंट के स्टिंग में पाया जाता है. जनरली अगर किसी को आंट ने काट लिया, स्टिंग कर लिया, तो वहां पे उसे जलन फील होने लग जाती है. वो जलन उनमें फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होने के कारण ही होती है. देन हम बात करते हैं बेस की. बेस बिटर होता है, कड़वा होता है, स्लीपी होता है. जनरली ये साबुन वगैरह बनाने में यूज होता है. आप लोग देखते हो साबुन स्लीपी होता है. लेकिन वही वाला रिस्क है कि हम इसे हर चीज को टेस्ट करके नहीं दे सकते. इसके लिए हम वापस वही लिटमस पेपर टेस्ट ही वैलिड माना जाता है. इसके अंतर्गत रेड लिटमस पेपर ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो जाता है. एसिड और बेस में आपको ध्यान रखना है, एसिड में ब्लू लिटमस पेपर रेड में टर्न होता है, जबकि बेस के अंदर रेड लिटमस पेपर ब्लू पेपर में टर्न होता है. देन सॉल्ट. सॉल्ट हमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के द्वारा प्राप्त होते हैं. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? व्हेन वी रिएक्ट एसिड एंड बेस. जब हम एसिड और बेस की रिएक्शन कराते हैं तो हमें सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है. वही रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है. एज फॉर एग्जाम्पल ये हमारा HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड. इनका हम रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे हमें अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर मिलेगा. इसके अंदर हमारा ये HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए ये जो बेस मिलेगा हमें वो एसिटिक बेस कहलाएगा, एसिटिक सॉल्ट कहलाएगा ये. अब हमारा जो सॉल्ट है जनरली इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और ये हमें क्रिस्टल फॉर्म में मिलता है. तो मेन हमारे 2 इम्पोर्टेंट क्रिस्टल्स है जिनके फॉर्मूलाज आपको मालूम होने चाहिए. जिप्सम CaSO4.2H2O, कैल्शियम सल्फेट, इसके अंदर 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं, एंड एलम जिसे हम फिटकरी बोलते हैं. इसका फॉर्मूला होता है Al2SO4 ब्रैकेट में क्लोज 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फेट प्लस 24H2O. ये आपको मालूम होना चाहिए कि जिप्सम में कितने वाटर्स मिलते हैं एंड फिटकरी में कितने मिलते हैं. ये दोनों फॉर्मूलाज वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आप लर्न रखेंगे. अब हम एसिड बेस को कैसे आइडेंटिफाई करें? ये तो नॉर्मल टेस्ट है, लेकिन इनके लिए हम इन्हें प्रामाणिक टेस्ट नहीं मान सकते. तो इनके लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने कुछ डेफिनेशन वगैरह दी है. हम बात करेंगे अरेनियस थ्योरी. अरेनियस नामक साइंटिस्ट ने 1887 के अंदर थ्योरी दी जिसे हम अरेनियस थ्योरी कहते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, those substances which give hydrogen ion, it means H plus. Hydrogen ion means H plus in aqueous solution. Aqueous solution means water is mixed up in it. अब जब हम इस सॉल्यूशन की बात करेंगे तो जब सब्सटेंस को सॉलिड करेंगे, लिक्विड कन्वर्ट करने के लिए, तो
वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे। ये हमारा एक्वस सॉल्यूशन है और ये टर्म इम्पोर्टेंट है अरेनियस थ्योरी के लिए। तो इस थ्योरी के अंदर क्या होता है, जब हम सब्सटेंस को वाटर के अंदर मिक्स करते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन बनता है, उसके अंदर वो हाइड्रोजन आयन अगर रिलीव करता है तो वो हमारा एसिड कहलाता है। और अगर वो OH हाइड्रोक्सिल OH को हम हाइड्रोक्सिल आयन बोलेंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसे हम बेस कहते हैं। यहाँ पे एक इक्वेशन है HCl। आपको यहाँ पे जब भी आप ये अरेनियस थ्योरी लिखेंगे इसमें आपको यहाँ पे AQ लिखना जरूरी है, क्यों, ये एक्वा सॉल्यूशन की बात कर रहा है। देन यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन मिलेगा AQ प्लस Cl एक्वस, ठीक है। और यहाँ पे कंप्लीट आयोनाइज हो जाता है। कंप्लीट आयोनाइज का मतलब जितनी हमने यहाँ पे हाइड्रोक्लोराइड लिया उतना ही कंप्लीट हमें ये हाइड्रोक्सिल आयन और क्लोराइड के रूप में सेपरेट मिल जाएगा। ये हमारा है एक्वस। इसके अकॉर्डिंग हमने एसिड्स को बेस को डिवाइड किया है टाइप्स ऑफ 2। अगर हम बेस का एग्जांपल लें, जैसे NaOH, यहाँ पे ये एक्वस, इसका अगर मैं आइसोलेशन करूं तो यहाँ पे Na प्लस हाइड्रोक्सिल आयन, ये कंप्लीट बेस के अंदर भी हमें मिल जाता है। यहाँ पे इनको हमने टाइप्स में डिवाइड किया है, एसिड और बेस को, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड इट मीन्स वे एसिड जो कंप्लीटली डिसॉल्व होने के बाद हाइड्रोजन आयन रिलीज कर देते हैं, वो एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। जबकि वो एसिड जो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते वो वीक एसिड कहलाते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, सपोज हमने अगर हम यहाँ पे रिएक्शन की बात करें, सपोज HCl लेते हैं तो ये H प्लस Cl कंप्लीट ये एक्वस है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे बेस की बात करेंगे तो ये हमारा CH3COOH है। ये कंप्लीट, इसको जब हम करेंगे तो ये कंप्लीटली आयोडाइज नहीं होगा, ये कंप्लीटली आयोडाइज नहीं होगा। तो ये हमारे कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, जैसे HCl, H2SO4, HNO3। एंड वीक की हम बात करें तो CH3, COOH, H2CO3, इसे हम कार्बोनिक एसिड भी बोलते हैं। जिन एसिड और बेस को हम अरेनियस थ्योरी के द्वारा डिस्क्राइब करेंगे वो अरेनियस एसिड और अरेनियस बेस कहलाएंगे। इसी तरह बेस के भी 2 टाइप्स हैं, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। वही कंप्लीटली आयोनाइज होने के बाद हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करता है, स्ट्रॉन्ग बेस कहलाता है। जबकि कंप्लीटली हाइड्रोक्सिल आयन नहीं रिलीज करता वो स्ट्रॉन्ग वीक बेस कहलाता है। इसके एग्जांपल है हमारे पास NaOH, KOH। जबकि वीक की बात करें तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स। अब अरेनियस थ्योरी कंप्लीटली एसिड और बेस को डिस्क्राइब करने में सक्षम नहीं है, यानी इसकी कुछ लिमिटेशंस है। यानी ऐसे सब्सटेंस जिनके अंदर हाइड्रोक्सिल आयन या हाइड्रोजन आयन नहीं हो, ये उनको डिस्क्राइब नहीं करता है। तो ये उसकी लिमिटेशन है।
तो ये केवल हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोजन आयन की जिनके अंदर पाया जाता है, जैसे HCl में HH, इसके अंदर NH4OH में OH, तो ये जनरली उन्हीं के ऊपर रिएक्ट करता है। लेकिन ऐसे सब्सटेंस जिनमें हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्सिल आयन नहीं हो, ये उनके ऊपर वर्क नहीं करता है, तो ये उसकी कमी है। दूसरी इसकी जो लिमिटेशन है, ओनली ये एक्वस सॉल्यूशन में ही वर्क करता है। ओनली ये अपना रिजल्ट एक्वस सॉल्यूशन में देता है, बाकी अन्य लिक्विड्स के अंदर ये अपना रिजल्ट नहीं देता है, तो ये भी इसकी लिमिटेशंस है। तो इसके द्वारा आर्हेनियस थ्योरी के द्वारा हम कंप्लीटली एसिड और बेस को डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। इसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दी है, उन्हें हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।